जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लव जिहाद करने वालों का राम नाम सत्य होगा, शुरुआत आज से हो गई है। सुनाती हूं आपको क्या कुछ कहा था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जो आज शाम को करके दिखा दिया। एक प्रभावी कानून बनाएंगे, छद्मवेश में चोरी छुपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है की यात्रा अब निकलने वाली है। तो ये तेवर थे योगी आदित्यनाथ के, जो कहा वो किया। 10 साल तक की सजा का प्रावधान है और अब ऐसा नहीं है कि यह मुहिम यहीं रुकने वाली है। लक्ष्मी, सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि अब देश के दूसरे राज्यों में भी यही कानून सामने आए। बहुत जरूरी है कि एक बार फिर से सुनिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, जो वाकई आज करके दिखा दिया। राम नाम सत्य जिहादियों का अब होगा इस कानून के जरिए। सुनिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो वचन, जिसके लिए प्रतिबद्ध रहे और आज पूरा कर दिया। एक प्रभावी कानून बनाएंगे, छद्मवेश में चोरी छुपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है की यात्रा अब निकलने वाली है। सामूहिक धर्म परिवर्तन पर 50,000 रुपए तक का जुर्माना, 10 साल तक की सजा, अलग अलग प्रावधान है। अब जैसे ही ये कैबिनेट की बैठक खत्म हुई, मुहर लगी, तब क्या कुछ कहा था वो हम आपको सुनाएंगे। मोहसिन रजा भी कुछ कह रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं, सुनते हैं। जरूरत लगी क्योंकि जिस तरह से घटनाएं बढ़ रही थी धर्म परिवर्तन को लेकर, जिस तरह से धर्मांतरण कराया जा रहा था, बच्चियों को जबरदस्ती बहला फुसलाकर, कोई अपना नाम दिनेश, कोई अपना नाम रमेश, कोई अपना नाम सुरेश बताकर, और जब वो पकड़े जा रहे थे वो एक सिंडिकेट की शक्ल में आ रहे थे, तो कोई कहीं मुख्तार निकल रहा था, कोई अंसार निकल रहा था, कोई रईस निकल रहा था। तो इस तरह के लोग जो एक षड्यंत्र चला रहे थे और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग जो उनको समर्थन कर रहे थे, उनको भी सोचना चाहिए। जो आज प्रश्न उठा रहे हैं, हम लोगों के, जनता के हितों के लिए कोई कानून लाते हैं, हम अपने लिए कानून नहीं लाते हैं, हम निजी स्वार्थों की राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं। आदरणीय योगी जी ने जो भी कहा है उत्तर प्रदेश में वो करके दिखाया है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां जहां भी हैं, हम जो कहते हैं हम करते हैं। हमने 370 के लिए कहा था, हमने हटाया है, इसलिए यहां पर हम कानून के लिए कह रहे थे। आदरणीय योगी जी ने आज यहां कैबिनेट में इसको हम लोग सबने पास किया है, तो जाहिर सी बात है कि ये जनहित का कानून है और इससे लोगों की जिंदगियां सुरक्षित होंगी। हमारी बच्चियों की, जिनको बहला फुसला कर लोग शादी कर लिया करते थे और उसके बाद धर्म परिवर्तन करते थे, उनको दबाव बनाते थे कि आप इस्लाम कबूल करिए, कोई निकाह करने की बात करता था। तो इस तरह की जो बातें थी उन पर विराम लगेगा, और जो लोग इस साजिश में शामिल थे, जो सिंडिकेट चला रहे थे और जो उनकी दुकानें चल रही थी, उनकी दुकानें भी बंद हुई हैं, और जो लोग इस तरह का सिंडिकेट चला रहे थे उनके खिलाफ कड़ाई से निपटने का काम करेगी सरकार। इस कानून के तहत उनको जेल में डालने का काम करेगी। अब हमारे उत्तर प्रदेश में सब नहीं चलेगा। इसमें जो 10 साल की सजा होगी इसमें, अगर जबरन आप धर्म परिवर्तन कराएंगे, जबरदस्ती धर्मांतरण कराएंगे, 10 साल की सजा है। और शादी से पहले अगर आप मोहब्बत की शादी कर रहे हैं, करिए, उसमें कोई एतराज नहीं, लेकिन आप जिला अधिकारी 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। तो सरकार ने साफ कर दिया है, लव से कोई दिक्कत नहीं है, जिहाद नहीं चलेगा हिंदुस्तान में। अब आप सुनिए कि जब इस पूरे अध्यादेश पर मोहर लग चुकी, उसके बाद क्या कुछ कहा गया सरकार की ओर से। शरणी भी हमारे साथ जुड़ी है, मलिका भी अक्षय इस वक्त जुड़ चुकी है। शरणी, ओवर टू यू, क्या कुछ जानकारी आपके पास आ रही है इस वक्त? देखिए, लगातार यही बात कही जा रही थी यहाँ पर कि आप अगर कोई कानून लेकर के आएंगे, आपको डेटा देना होगा, फैक्ट देना होगा। और देखिए, इसके पहले तक ये बात कही जा रही थी कि डेटा तो सरकार के पास होगा ही नहीं। आज ये स्पष्ट किया गया कि बीते दिनों 100 ऐसे मामले उत्तर प्रदेश के अंदर सामने आए और उसका जिक्र किया सरकार ने। साथ ही ये भी कहा कि ये जरूरी था। अच्छा देखिए, मध्य प्रदेश में जब कानून की बात कही जा रही थी तो 1 से 5 साल का प्रावधान किया गया था, लेकिन यहाँ पर इसे उससे भी कठोर बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में इस कानून को और ज्यादा कठोर बनाया गया है और 1 से 5 साल नहीं, लड़की अगर नाबालिग है, अनुसूचित जाति की है, जनजाति की है, तो 10 साल तक की आपको कड़ी सजा हो सकती है। और इसके अलावा जो जुर्माने की राशि है वो भी यहाँ पर ज्यादा है, 50,000 है। इसका मतलब योगी आदित्यनाथ, जैसा शुरू से ही लग रहा था कि बहुत सख्त रुख है इस पूरे कानून को लेकर के, वो अब जब कानून सामने आया है तो स्पष्ट दिखाई भी दे रहा है। और सबसे ज्यादा जरूरी था कि इसे सख्ती से समाज से हटाना था, लव जिहाद से छुटकारा। मलिका, एक चीज ध्यान देने वाली बात है, 20 करोड़ की आबादी वाले राज्य में तो तमाम महिलाओं को, तमाम बेटियों को हक मिल गया, लेकिन अब बारी है बाकी 110 करोड़ की आबादी को भी उनका हक मिले। पूरे देश में लव जिहाद के खिलाफ ये सख्त कानून लाने की जरूरत है।
मल्लिका। जी अक्षय, सख्ती से लव जिहाद को खत्म करना था और इसके लिए कड़े कानून की जरूरत थी। लेकिन देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मसले की गंभीरता को समझा। 100 से ज्यादा केसेस जब से हमारी सरकार है, अन्य इसमें मामले हमारे सामने आए हैं। उसके वजह कानून व्यवस्था के अंदर भी समस्याएं पैदा हुई हैं और देखा जो जाता रहा कि जो महिलाएं हैं उनके साथ छल करके, उनके साथ कपट करके, उनके बल इस्तेमाल करते हुए, प्रलोभन देते हुए उनका एक धर्म परिवर्तन किया जाता है। कितने केसेस हैं कि उनका नाम हिंदू है, शादी हो गई, शादी के 3 महीने बाद पता चलता है कि वो इस्लाम धर्म में उनको कन्वर्ट करा जा रहा है। तो ये सब चीजें आई हैं, तो इसलिए कानून होना चाहिए। कोर्ट ने भी कहा है, अन्य कोर्ट भी बोल चुके हैं। तो उसके लिए आज हम लोग एक अध्यादेश लेकर आए हैं और इससे जो कानून है उसको ताकत भी मिलेगी और इस प्रकार के जो छल कपट करते हुए, बल का इस्तेमाल करते हुए, प्रलोभन देते हुए जो लोग धर्म पर, योगी जी की कैबिनेट ने ये अध्यादेश लेकर आए हैं। इस अध्यादेश के अंदर दंड के अनेक प्राविधान हैं और इसमें विशेष रूप से 1 वर्ष से अधिकतम 5 वर्ष तक की, जो कि 15,000 का जुर्माना भी है इसमें, और कहीं अवयस्क महिला, उसके साथ साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिला है, उसके अंदर किसी भी जो अभी दायरा आपको बताया, छल कपट जिसके अंदर परिवर्तन बलपूर्वक करवाया गया है, इसके अंदर कहीं किया जाता है तो इन महिलाओं के साथ किया जाता है तो उसमें दंड जो है वो 3 वर्ष से लेके 10 वर्ष तक की है और जुर्माना 25,000 रुपए है। सामूहिक धर्म परिवर्तन भी किया जाता है, जो हम लोग के सामने ऐसे भी केसेस आए हैं। उसके अंदर 3 वर्ष से लेके 10 वर्ष तक की और 50,000 रुपए का इसके अंदर उन संगठनों के ऊपर भी जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही साथ इसके अंदर ये भी रखा गया है कि किसी को इच्छा है, वो शादी करके धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसके अंदर भी जिला मजिस्ट्रेट के सामने वो